जय श्री राधे राधे। भक्तजनों को राधे राधे, प्रेमी जनों को राधे राधे। आज सोमवार है। सोमवार का मैं आपको एक बहुत बढ़िया अचूक उपाय बता रहा हूँ। दूध लें, गंगाजल लें, उसके अंदर दूध और गंगाजल और जल, इनमें उसमें चावल डालें, काले तिल डालें। भगवान देसी घी का दीपक, उसमें थोड़ा सा काला तिल डाल के ले जाएं। भगवान शिव जी के अगाड़ी पहले गणेश जी पे जल चढ़ाएं, फिर है ना माता पार्वती जी पे, भोलेनाथ पे, कुमार कार्तिक जी पे और नंदी जी पे जल चढ़ाने के बाद फिर सुबह फिर भोलेनाथ पे जल चढ़ाइए। उत्तर की तरफ मुख करके महामृत्युंजय का जाप करते हुए पतली धार से जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद चंदन लगाएं। चंदन लगाने का देसी घी का दीपक काले तिल डाल के अपनी मनोकामना कह के उस दीपक को जला दें और माँ पास में मंदिर में बैठ के थोड़ी देर, जितनी देर हो सके आपको, 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट महामृत्युंजय का जाप करें। इससे आपके शरीर में फ़ायदा होगा, मानसिक फ़ायदा होगा। जो आपने काले तिल डाले हैं उससे आपका पाप नष्ट होगा। चावल डालने से शुक्र मजबूत होगा। गंगा जल डालने से ना मुक्ति मिलेगी। जल डालने से चंद्रमा मजबूत होगा। ये आपका एक एक चीज़ बाबा भोलेनाथ पे बहुत फ़ायदा करेगी। और बाबा भोलेनाथ पे कभी भी केतकी का फूल और गुड़हल का फूल नहीं चढ़ाया जाता है। मैंने बहुत मंदिरों में देखा है केतकी का फूल और गुड़हल का फूल भगवान भोलेनाथ पे चढ़ाए जाते हैं। ये श्रापित फूल हैं, ये भोलेनाथ पे नहीं चढ़ाए जाते हैं। भोलेनाथ की सेवा में धतूरा चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ और घास चढ़ा दो, अशोक की पत्ती चढ़ा दो, जो भी चीज़ें वो सब कुछ चढ़ा दो, बशर्ते गुड़हल का फूल और केतकी का फूल ये नहीं चढ़ाना चाहिए भोलेनाथ पे। और जो भोलेनाथ पे जब आप जल चढ़ाएं तो जलेरी के अगाड़ी एक इतनी बड़ी प्लेट जरूर रख लें। रखने से उससे क्या होगा, जब वो जल भगवान का चढ़ाओगे, जब उस प्लेट के अंदर आ जाएगा, उस जल को लुटिया में लेके अपने घर ले जाइए। घर ले जाके अपने घर के कोने कोने में उसको छिड़किए। महामृत्युंजय का जाप करते हुए कोने कोने में छिड़कने से आपके घर की नेगेटिव ऊर्जा दूर हो जाएगी। और अगर आपके घर के अंदर वास्तु दोष होगा वो भी आपका दूर हो जाएगा। और पूजा सेवा करें और घर के अंदर घंटी और शंख का सेवन करें, इसको बजाएं। इसके बजाने से घर में सुख शांति। परेशानी तो देखो जी हर एक किसी को ऊपर है। कोई यूँ कह दे मैं परेशान नहीं हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। मगर छोटे छोटे कार्य करने से अगर आपकी परेशानी में यूँ मान के चलो चाराने भर भी फ़ायदा हो जाता है तो मेरा कार्य सफल हो जाता है। आप इसको करें, उससे फ़ायदा होगा। और गणेश जी की पूजा करें और सबकी पूजा करें, भोले बाबा की, परिवार की। और आपको मालूम ही है जब भगवान शिव जी पे जल चढ़ाया जाता है तो कैसे चढ़ाया जाता है। सबसे पहले जैसे ही आप पश्चिम की तरफ मुँह करके भगवान शिव की पूजा करेंगे तो सबसे पहले जलेरी के कोने पे पहले गणेश जी, फिर बीच में जो शंकर जी की पिंडी के बीच में एक नौकसी बनी होती है वो माता पार्वती का हस्तकमल, और पल्ली साइड में कुमार कार्तिक जी, और बीच में जो सांप सा बना हुआ होता है वो अशोक सुंदरी जी होती हैं। भगवान शिव जी के ऊपर गंगा मैया बैठी हुई हैं और उनकी बाकी पुत्रियां बैठी हुई हैं। इसलिए भगवान शिवलिंग पे ऊपर शिव जी पे चढ़ाया जाता है। इससे पूजा करें, नियमित रूप से पूजा करें। आप चाहें नियमित रूप से जल चढ़ा रहे हैं, ये मत सोचो मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बहुत सरल उपाय बता दे रहा हूँ, मेरी वीडियो पूरी देखना। आप केवल जल चढ़ा रहे हैं और बशर्ते नियमित रूप से चढ़ा रहे हैं और एक भी आप नागा नहीं कर रहे हैं अपने जीवन काल में, तो आप इस बात को समझ लीजिए आप वो काम कर रहे हैं जो एक जंगल में या पहाड़ पे बैठ के गुफा में जो तपस्वी तपस्या कर रहा है, आपको वो फल मिलेगा। बशर्ते हो नियमित रूप से, नागा नहीं होनी चाहिए और शुद्ध मन से हो, तो आपको फल वही मिलेगा, चाहे केवल एक जल ही क्यों ना हो।
अब जैसे कभी आप फंस गए और आपको शिवलिंग नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया उपाय बताता हूँ। इस अंगूठे को यूँ लीजिए और ये यूँ कर लीजिए, ऐसे देखो दिख रहा होगा, ऐसे करके यूँ कर लीजिए, यूँ ये शिवलिंग हो गया, ये जलेरी हो गई, ये शिवलिंग हो गया। इसको यूँ करके और इसके ऊपर आप ऐसे जल चढ़ा सकते हैं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करके। क्योंकि ये संत लोगों को मैंने देखा था, वो ऐसे ही करके नहा रहे थे, नहाते हैं फट उन्होंने लोटा भरा और ऐसे ही हाथ का शिवलिंग बनाया, या अंगूठा शिवलिंग हो गया, ये उंगलियों का घुमाव, ये जलेरी हो गई। तो इससे लेकर उन्होंने जल चढ़ाया। तो हमने वहाँ पे शिक्षा ली। मैं कभी आपको जल चढ़ाते समय, जो नियमित रूप से जल चढ़ाते हैं, अगर उनको जल चढ़ाते में कहीं शिवलिंग नहीं मिल रहे हैं और भोलेनाथ नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे जल चढ़ा सकते हैं। दूसरा तरीका एक और है, साफ शुद्ध कोई सा भी पत्थर लीजिए और कहीं भी शुद्ध जगह रख के उस पर जल चढ़ा दीजिए। कंकड़ में शंकर है। जय भोले बाबा की। और एक चीज़ और कहता हूँ, आजकल के ज़माने के भक्त लोगों, प्रेमी लोगों, जो नई जनरेशन है, वो नई जनरेशन अब के जो आई है, बहुत ख़तरनाक आई है। पहली बात तो तमीज़ नहीं, दूसरी बात बदतमीज। अगर आप कुछ सिखाने की भी कोशिश करते हैं तो वो सीखना नहीं चाहते। क्यों? यूँ कहते हैं ये सब ओल्ड। अबे ओल्ड है जभी तो गोल्ड है। अगर ओल्ड नहीं है तो फिर वो गोल्ड नहीं है, फिर वो पीतल है। जैसे आज के ज़माने में आर्टिफिशियल मत बनो, गोल्ड बनो। एक कल मेरे पास एक मित्र आए, बात कर रहे थे, बेचारे दुखी थे। कह रहे थे लड़का ऐसे है, खूब समझदार है, अच्छा परिवार है और इकलौता लड़का है, एक ही लड़का है, उसका शादी भी कर दी, विवाह कर दिया, सब कुछ कर दिया, बशर्ते वो लड़का कुछ करता नहीं है, धरता नहीं है। उनने लड़के को समझाया और लड़का जाने क्या उसमें धुनाई, और तुमने क्या किया। अब तुमने क्या किया, अब जब उन्होंने बाप को भी गुस्सा आ गई, बाप ने लेके उसे अच्छी तरह समझाया, उन्हें देख बेटा हमने ये किया तेरे संग, कोई बात नहीं। कुछ दिन वो लड़का कमाने भी लगा, कमाने धमाने लगा, तो उस लड़के को ऐसा गुरूर हो गया, वो अपने बाप से क्या कहता है मालूम है, अरे तुम्हारे पास क्या है जो मेरे पास है। वो मेरा मित्र बोला, वो लड़का उसका बोला उससे, बोले तुम्हारे पास क्या है जो मेरे पास है। तो उस बंदे के बाबूजी, जो मेरा मित्र आया था, उसके जो समझ लो पैरों तले ज़मीन निकल गई। क्यों? वो भी पूजा पाठ वाला आदमी था। उन्हें लड़का ऐसे ऐसे बोल गया। मैंने कहा भाई हमें भी दुख हुआ। मैंने कहा ये बहुत बड़ा बोल गया, मेरी ये बहुत ख़तरनाक बोल है भाई, अपने लड़के को समझाओ। उन्हें बेटा बड़ा कौर खा लो, कभी बड़ा बोल मत बोलो। आज की स्थिति में ये बात थी कम से कम 6-7 महीने पहले की, और आज की स्थिति में भाई साहब ये स्थिति है उस लड़के की, आज वो डबल से फाक है और दूसरों से पैसा मांगता रोलता है। मैंने उससे पूछी भाई और तू सहायता कर दे भाई उसकी पैसे की। उन्होंने कि भाई हम पे कुछ है ही नहीं है तो हम क्या सहायता करेंगे। उनने पहले कह दी तुम पे क्या है, क्यों हम बाप हैं मगर हम पे कुछ नहीं है। को बड़ा बोलना बड़ा खतरनाक होता। आज उस लड़के की ये स्थिति है, कभी किसी से कभी किसी से कभी किसी से पैसे से मोहताज हो गया है वो। बशर्ते जिद्द इतनी है आजकल के बच्चों के अंदर, जेवड़ी जल जाएगी मगर बल नहीं जाएगा। क्यों? आज पहले ज़माने में जो झुक जाएगा, जो झुकेगा वो पार होगा। इतने बड़े तूफान आते हैं, आंधी आते हैं, चक्रवात आते हैं, बड़े बड़े पेड़ बड़े बड़े दरख्त यूँ ही लुढ़क जाते हैं, मगर छोटा पेड़ और घास क्यों नहीं टूटते हैं? क्यों? उनमें नवने की आदत होती है। इंसान को थोड़ा नवना सीखना चाहिए। अगर तुम्हारी गलती है तुम उसमें माफ़ी मांगो, शायद ठाकुर जी तुम्हारी गलती को माफ़ कर दें और तुम्हें वैसा ही बना दें। मगर आज के ज़माने में कोई भी माफ़ी मांगना नहीं चाहता, अपनी गलती को एग्री करना नहीं चाहता। वो हिसाब है आज के ज़माने का मेरे भाइयों, चोरी और उस ऊपर से सीना चोरी। समझा गलती भी कर रहे हो और ऊपर से ऐंठ हो भी, तो भाई ऐसे इंसान को तो इंसान क्या भगवान भी माफ़ नहीं करता है।
भैरव जी की माता जी के अगाड़ी भैरव जी ने कितना उत्पात मचाया, मगर अंत में भैरव जी माता जी की शरणागत हो गए तो आज देख लो वो पूजनीय बन गए। क्यों? क्षमा मांगने से कोई भी नीचा नहीं होता है, क्षमा मांगने से वो ऊंचा होता है। और एक चीज़ बता दूं, ये भी कला, क्षमा मांगने की हिम्मत और कला और शरीर के अंदर सामर्थ्य हो गई, वही मांगेगा थोता चना और बाजे घना। थोता आदमी कभी भी गलती की क्षमा नहीं मांग सकता। क्षमा वही मांग सकता है कलेजे वाला और हिम्मत वाला, जो सच्चा सनातनी है, सच्चा भगवान का भक्त है। वो अगर सच्चाई पे चल रहा है और अपनी गलती पे क्षमा मांग लेता है तो उसको भगवान भी माफ़ कर देता है। अगर किसी के प्रति अगर कोई गलती हो भी गई है तो उस दोनों के मैल दूर हो जाते हैं, और मैल दूर होने से फिर जैसे ही ज़िंदगी होती है वैसे चलने लगती है। आज के आनंद की जय। मेरी वीडियो अच्छी लगेगी आपको, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, आगे भेजें, किसी और को भी फ़ायदा हो, समझदारी की बातें साथ किसी के समझ में आ जाए। इतने जने हैं देखने वाले, अगर यूँ मान के चलता हूँ अगर 10% भी किसी के समझ में आ गई तो मेरा ये कर्म, मेरा ये धर्म सार्थक हो जाएगा। जय श्री राधे। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। हर